जब 4 महीने बाद जागे भगवान विष्णु और बदल गई भक्तों की किस्मत। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और पूरे 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि पुनः आरंभ हो जाते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से देवउठनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे एक ऐसी कथा जिसने ये सिद्ध कर दिया कि भगवान अपने भक्तों की भक्ति से अवश्य प्रसन्न होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक धर्मप्रिय राजा राज्य करता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। प्रजा भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलती थी। राजा की एक विशेष बात थी। वो हर एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा से करता था और पूरे राज्य में भी एकादशी का पालन करवाता था। एकादशी के दिन राज्य में अन्न का सेवन नहीं होता था। सभी लोग भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते और दान पुण्य में लगे रहते। समय बीतता गया। एक दिन कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी आई। पूरे राज्य में उत्सव जैसा वातावरण था। मंदिरों को फूलों और दीपों से सजाया गया था। हर ओर ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि गूंज रही थी। राजा ने प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा की। उसने विधि विधान से व्रत आरंभ किया और संकल्प लिया कि वो पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन करेगा। उसी रात भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने का विचार किया। अगले दिन सुबह जब राजा अपने महल में बैठा था, तभी एक अद्भुत सुंदर स्त्री वहां आई। उसकी सुंदरता देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसने राजा से कहा, राजन, मैं एक साधारण स्त्री हूँ। मैं आपके राज्य में शरण चाहती हूँ। यदि आप अनुमति दें तो मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। राजा दयालु था। उसने उसे महल में रहने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे वो स्त्री राजा के करीब आने लगी। उसकी बातें इतनी मधुर थीं कि राजा भी उसकी ओर आकर्षित होने लगा। कुछ समय बाद उस स्त्री ने राजा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने कहा, यदि तुम धर्म और मर्यादा का पालन करोगी तो मैं तुम्हें अपनी रानी बना सकता हूँ। स्त्री ने कहा, मुझे आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। जब 4 महीने बाद जागे भगवान विष्णु और बदल गई भक्तों की किस्मत। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? स्त्री बोली, जिस दिन मैं जो भोजन मांगूं, आपको वही करना होगा। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसी क्षण महल छोड़ दूंगी। राजा ने बिना अधिक विचार किए उसकी बात स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा। फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन आया। पूरे राज्य में व्रत और पूजा की तैयारी हो रही थी। लेकिन उस दिन नई रानी ने राजा से कहा, आज मैं भोजन में मांस और मदिरा चाहती हूँ। राजा ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा, आज देवउठनी एकादशी है। इस दिन तो अन्न तक ग्रहण नहीं किया जाता। मैं ये अधर्म कैसे कर सकता हूँ? रानी बोली, राजन, आपने मेरी हर बात मानने का वचन दिया था। यदि आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। राजा धर्म संकट में पड़ गया। एक ओर उसका वचन था, दूसरी ओर भगवान विष्णु का पवित्र व्रत। पूरी रात राजा सो नहीं पाया। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। अंत में उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेगा। सुबह होते ही राजा भगवान विष्णु के मंदिर गया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मैं अपना वचन तोड़ सकता हूँ, लेकिन आपके पवित्र व्रत का अपमान नहीं कर सकता। इतना कहकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके साथ माता लक्ष्मी भी थीं। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, राजन, तुमने धर्म की रक्षा की है। वो स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो मेरी माया थी। मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेना चाहता था। राजा भगवान को सामने देखकर भाव विभोर हो गया। उसने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया।
भगवान बोले, जो व्यक्ति सच्चे मन से देवउठनी एकादशी का व्रत करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। इसके बाद भगवान विष्णु ने राजा को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे राज्य में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। उस दिन से राजा की भक्ति और भी बढ़ गई। उसने पूरे राज्य में देवउठनी एकादशी का महत्व फैलाया। लोग श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करने लगे। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसीलिए इसे देवउठनी कहा जाता है। इसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। घरों में गन्ने का मंडप बनाकर भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है, सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शुभता का आगमन होता है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? स्त्री बोली, जिस दिन मैं जो भोजन मांगूं, आपको वही करना होगा। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसी क्षण। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे, तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, भगवान को फल, मिठाई, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें, पूरे दिन व्रत रखें और भगवान का भजन कीर्तन करें। रात्रि में जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हमें धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी भगवान हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है, भगवान उसकी हर कठिनाई दूर कर देते हैं। वचन महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म उससे भी बड़ा है। धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति अंत में अवश्य विजयी होता है। देवउठनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और धर्म का पर्व है। ये हमें सिखाती है कि भगवान कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। यदि मन में सच्ची भक्ति हो तो भगवान स्वयं भक्त के जीवन में प्रकाश बनकर आते हैं। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय माता तुलसी।